हरे कृष्णा। तो गीतामृत बिंदु के ये छठे सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम प्रार्थनाओं से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं श्रीगुरुं दीनताम्। नमां विष्णुपादं कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से हमें शुड वी डिजायर गॉड्स एसोसिएशन या फिर गॉड्स पेनिंग। करेक्ट। तो जैसे हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स देखे, एक था अर्जुन का उदाहरण जिन्होंने कृष्ण को चुना या फिर नारायण को चुना, और दूसरे थे दुर्योधन जिन्होंने नारायण के बदले नारायणी सेना को चुना। क्योंकि दुर्योधन का मेंटालिटी ऐसा था, अगर कोई व्यक्ति शस्त्र नहीं उठा रहा, इफ ही इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट, तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट रहने के ही बराबर। सो इट इज एज गुड एज कि वो कुछ ये नहीं करने वाला। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ही इट इज डिसाइडेड कि जहां पर कृष्ण है, जैसे कि भगवत गीता के ही आखिरी श्लोक में हम देखेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्म। कि जहां पर कृष्ण रहेंगे वहां पर विजय होना निश्चित है, फिर चाहे आपका साइड कितना भी वीक लगने। अब साधारण सा उदाहरण देख लीजिए, भागवतम के पन्नों में भी अगर देखेंगे, प्रहलाद महाराज सिर्फ 5 साल के थे, और हिरण्यकशिपु ऐसा राक्षस था जिसने सभी लोगों को, मतलब बोलते ना, इवन देवी देवताओं को परेशान करके रखा था हिरण्यकशिपु। लेकिन ये इतना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि प्रहलाद महाराज के साथ हर समय अ, भगवान विष्णु जो थे वो रक्षा कर रहे थे। तो उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर अभी अर्जुन जो है वो भी एक दुविधा में है, एक प्रकार से। और इस दुविधा का समाधान करने के लिए अर्जुन जो है कृष्ण को कहते हैं, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए, क्योंकि जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाएगा उस समय मुझे प्रॉपर दोनों भी सेनाओं का निरीक्षण करने जाऊँ। ठीक है। तो मैं आपके साथ पीपीटी के लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? सो अर्जुन ने ऐसे श्रेष्ठ भगवान को अपना सारथी चुना जो, मतलब, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अगर हम देखने जाएंगे। करेक्ट। और अगर हम देखेंगे भगवान किसके अधीन हो जाते थे, आप सोचिए, अगर कोई करोड़पति व्यक्ति है तो वो किसी, बोलते हैं ना, अगर कोई चपरासी है उसके ऑफिस में काम करने वाला, बराबर, तो वो उसके लिए कुछ क्यों करेगा, या फिर अनलेस एंड अनटिल दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई किसी के लिए कुछ दे विल डू गो आउट ऑफ द वे फॉर समबडी। करेक्ट। कोई भी अपना मतलब जैसे कि अभी सपोज कोई पुलिस ऑफिसर, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं से नहीं हो पाएगा, मतलब बाधा आएगी हमारे जीवन में, ऐसे सोचकर डर से प्रार्थना। उनसे थोड़ा श्रेष्ठ स्तर है उन लोगों का जो भगवान से भौतिक कामना के लिए प्रार्थना। ठीक है। तो भौतिक कामना इन द सेंस क्यों? क्योंकि देखो, अगर उन्हें प्रार्थना करनी है वो किसी भी अलग अलग देवी देवताओं के पास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं कि वो भगवान से ही प्रार्थना करे, ये सोचकर कि भगवान मेरे पिता है, और अगर पुत्र पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगे।
तो यहाँ पर एटलीस्ट वो एक थोड़ा सा संबंध बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो इसके लिए कामना या फिर ये भौतिक लाभ के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसका स्तर दर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध नहीं। ठीक है, बिकॉज ये इट्स मोर लाइक अ गिव एंड टेक बिजनेस। आप मुझे ये दो, मैं नारियल चढ़ाऊंगा या फिर मैं इतना डोनेशन दूंगा, सो एक गिव एंड टेक जैसा है। कामना से भी श्रेष्ठ स्तर उनका है जो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी या फिर ग्रेटिट्यूड से करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करके भगवान के लिए वो लोग संबंध बनाते। जैसे कि हम देखेंगे पहले के जमाने में जितने भी राजा महाराजा थे, वो यज्ञ करते थे। क्यों? ताकि यज्ञ से भगवान विष्णु की संतुष्टि हो। ठीक है, भगवान विष्णु का एक और नाम यज्ञ भूख है। यज्ञ भूख मतलब वो जो यज्ञ के आहुति को स्वीकार करते हैं। ऐसे कहते हैं कि जो हमारा यज्ञ कुंड होता है और उसमें से निकलने वाली अग्नि जो है, तो यज्ञ कुंड जो है वो विष्णु का मुख है, और जो अग्नि है वो विष्णु की जिह्वा है, जो पूरी आहुति स्वीकार करती है। ठीक है, तो इतने सारे यज्ञ हुआ करते थे एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आपने हमारा, बोलते हैं ना कि आप, आपके वजह से ये सब कुछ सस्टेन हो रहा है, तो मैं आपके संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। इसके लिए हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ होता था, या फिर जैसे कि दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, अलग अलग प्रकार के। लेकिन सबसे श्रेष्ठ होता है जब कोई भी भक्त प्रेम से भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, और भगवान इसके अधीन होते हैं, प्रेम के अधीन। ठीक है, जैसे कि अगर देखेंगे अ, एक प्रेयर है, अगर हम क्रिश्चियंस में वो प्रेयर बोलते हैं कि अवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाय नेम, गिव अस अवर डेली ब्रेड। तो ये क्या हो गया? ये कामना का स्तर हो गया कि आप मेरे पिता है, आप मुझे डे टू डे ब्रेड प्रोवाइड कीजिए, जो भी है मेरा उदर निर्वाह कीजिए। लेकिन वही अगर हम देखेंगे, यशोदा मैया कृष्णा को कहती है मैं तुम्हें खिलाऊंगी, अगर मैं तुम्हें खिलाऊंगी नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। ये प्रेम का संबंध। यशोदा मैया का वो स्तर है कि मुझे लाला को खिलाना है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, कोई भी ब्रजवासी या फिर भगवान के कोई भी भक्त ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भगवान उनके लिए कुछ करे। पांडवों का भी अगर हम देखेंगे, तो अर्जुन भी जो है वो कृष्ण को कहते हैं तुम मेरे सारथी बनकर रहो, क्योंकि अगर आप रहोगे मेरे साथ तो फिर मेरा रथ जो है वो कभी गलत मार्ग पर नहीं भटकेगा। वो फुल 100% कॉन्फिडेंस था कृष्ण। और अगर हम देखेंगे, भीष्म पितामह ने जब भी कृष्ण के ऊपर भी बाण चलाए, तो अर्जुन वॉज वर्किंग मोर फियर्सली, लाइक ही वॉज फाइटिंग मोर फियर्सली, ताकि कृष्ण को कोई हानि नहीं पहुंचे। कृष्ण को तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान। लेकिन एक भक्त का प्रेम ऐसा है कि एक ड्यूटी या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भक्त समझता है कि अरे इनका सुरक्षा जो है वो मेरे हाथ में, जैसे कि यशोदा मैया नंद बाबा समझते। ठीक है, और ऐसे ही भक्त के कृष्ण अधीन हो जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, नंद बाबा जब कृष्णा को कहते थे लाला जाओ मेरी पादुकाएं लेकर आओ, मुझे जाना है, तो छोटे से कृष्ण अपने सर पर, आपने वो फोटो देखा होगा, बड़ा सुंदर फोटो, अपने सर पर नंद महाराज के पादुका बैलेंस करते, वो जम जम नहीं रहा उन्हें वजन के वजह से, लेकिन फिर भी वो बैलेंस करते करते चल रहे। ठीक है, या फिर जैसे कि हम यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं, ये जो फल बेचने के लिए आई थी, कृष्ण, उन्होंने प्रेम से, कृष्ण उनके पास मुट्ठी भर, बोलते हैं ना चावल, उन्होंने देखा था कि बाबा जो है वो चावल एक्सचेंज करते हैं, अगर कुछ लेना होगा तो धान्य एक्सचेंज करते हैं। तो उन्होंने अपने दो हाथों में चावल भरे और भागते भागते गए, लेकिन वहां पहुंचने तक उंगलियों के बीच से पूरे चावल के दाने गिरे। और फिर लेकिन ये जो फल बेचने वाली स्त्री थी, वो कृष्ण की सुंदरता को देखकर इतनी मोहित हो गई कि उनके टोकरी में जितने भी फल थे पूरे उन्होंने कृष्ण के हाथ में भर दिए। और कृष्ण ने बस एक ही झलक में उनके टोकरी के अंदर जो कुछ था उसे सब सोने और हीरे में बदल दिया। हम यहाँ तक की स्टोरी जानते हैं, सबने सुनी है और हमने लिटिल कृष्णा में देखी है। इसकी आगे की जो कथा है वो आचार्य बता, ये जो स्त्री थी वो इतनी मोहित हो गई थी कृष्ण की सुंदरता को देखकर, उसे ऐसे लगने लगा अरे मैंने जितने फल दिए ना इसे ये कम पड़ रहे। तो वो अपनी टोकरी उठाकर भागी। मतलब उस स्त्री का तो ये भी ध्यान नहीं था कि अरे मेरे टोकरी में हीरे जवाहरात है, क्योंकि वो कृष्ण के सोच में इतनी मग्न थी, कृष्ण के सुंदरता में, कि वो भाग भाग कर जाने लगी, सोचा शी कुड गेट मोर फ्रूट्स, तो वो वन की ओर भागी। वहां से उन्होंने फल तोड़े और देखा कि अरे टोकरे में ये क्या, टोकरी में फल रखने के लिए जगह नहीं, क्योंकि पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ। उन्होंने लिटरली वो हीरे मोती की टोकरी, बोलते ना, वन में वैसे ही फेंक दी, पूरा खाली कर दिया, और उसमें और फल भर के वो नंद भवन लेके आई कृष्ण को देने के। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है यहाँ पर, और भगवान ऐसे प्रेम के अधीन हो जाते। तो ऐसे ही भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो अर्जुन के अधीन हो गए हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ अर्जुन के अधीन ही नहीं है, पर वो अर्जुन का आदेश मान रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनको क्या डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे रथ को
दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। तो देखते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य, उभय मतलब दोनों। तो दोनों हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट चली गई है यहाँ पर। तो इसके लिए नेट चलो, शेयर द स्क्रीन अगेन। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थापयामेच्युत, मेरे रथ को मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे एक बार निरीक्षण करना है कि ये कौन कौन व्यक्ति है जो युद्ध के इच्छा से, योद्धु कामान, ठीक है, यानी कि युद्ध की इच्छा से यहाँ पर आ गए, ठीक है। और कैर्मया सह योद्धव्यम, ये कौन है जो मेरे साथ यहाँ पर युद्ध करना चाहते थे, अस्मिन रण समुद्य में, इस रणभूमि में एकत्रित हो युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो अब आचार्य जो है इसके ऊपर बहुत सुंदर टीका देते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण को अर्जुन किसी भी नाम से बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली अगर हम देखने जाएंगे, उन्होंने अच्युत नाम यूज किया कृष्ण के लिए। प्रथम स्थापय में अच्युतम, अच्युत इस शब्द का अर्थ होता है च्युत। च्युत का अर्थ है कि जिसका पतन होता है। हम सभी जितने भी जीवात्मा है, हम च्युत है, हमारा पतन होता है भौतिक संसार में। लेकिन कृष्ण जो है वो इनफॉलेबल है, उनका कभी पतन नहीं होता। कभी नहीं, अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो जो भगवान भागवतम के पहले अध्याय और डिस्क्रिप्शन है, जय सुप्रीम में आगे जाकर बोलते हैं मैं स्वतंत्र नहीं। जैसे कि हम देखेंगे, आप सभी जानते होंगे संत तुकाराम महाराज, ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। हमेशा गालियां दिया करती थी, कालिया बिटिया, मतलब क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि विट्ठल के वजह से मेरे संसार का पूरी तरह से नाश हो गया, और मेरा पति जो है अ, भक्ति करने में व्यस्त है। पद पर जाकर अपना भजन करता रहो।
तो सॉरी, लाइट का बहुत इश्यूज हो रहा है। तो तुकाराम महाराज के बारे में हम बात कर रहे थे कि तुकाराम महाराज कभी भी अपने घर पर ये बताकर नहीं जाते थे कि मैं इस पर्वत पर जाऊंगा। देहू गांव में अगर आप जाएंगे, जहां पर तुकाराम महाराज रहते थे, वहां पर तीन पर्वत है। ठीक है। तो भंडारा, भामचंद्र और गोरडेश्वर, ऐसे तीन पर्वत है। और तुकाराम महाराज कभी बताते नहीं थे। और आवड़ी का ये नियम था, यानी कि तुकाराम महाराज की पत्नी का, जब तक मेरे पति कुछ खाते नहीं तब तक वो भी कुछ खाती पीती। तो तुकाराम महाराज सुबह सुबह ही निकल जाते थे भजन के लिए, और आवड़ी जो है वो तुकाराम महाराज के लिए जो भी उनका भोजन है वो लेकर जाती थी। अब पता कैसे चलता था कि तुकाराम महाराज कौन से पर्वत पर होंगे या फिर किधर होंगे? तो तीनों पर्वतों पर जाने के लिए रास्ता जो है वो एक कॉमन रोड। ओके। और फिर वहां से तीन अलग अलग डायरेक्शंस में जाना होता। तो जब वो पुल आता था जहां पर वो कॉमन रोड है जाने के लिए, उधर खड़े रहकर वो जमीन पर अपना कान लगाते थे। एंड जिस भी रास्ते से विट्ठल 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 ये आवाज सुनाई देगा, वो उस दिशा में जाती थी। और बराबर तुकाराम महाराज उसी पर्वत पर मिलते थे भजन करते हुए। कभी भी एक भी बार रास्ता चूकी नहीं। जीपीएस से भी अच्छा कनेक्शन था, क्योंकि तुकाराम महाराज का भजन इतना स्ट्रांग था कि वो जहां पर, मतलब जहां पर वो भजन करते करते जाते थे, वहां से ये आवाज गूंजने लगती थी। एक और महाराष्ट्र में संत है, चोका मेळा करके। संत चोका मेळा जो है, इनकी मृत्यु, मतलब वो दीवार को जब भी ये कर रहे थे, मिस्त्री थे वो, और दीवार जब भी वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे एक बार, तो वो दीवार गिर गई और उनके नीचे बहुत लोगों की मृत्यु हुई, और उनमें से एक ही संत चोका मेळा थे। और फिर संत नामदेव महाराज आते हैं और उन्हें संत चोका मेळा का अंतिम संस्कार करना होता है, समाधि ये करनी होती है। तो उन्हें समझता नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों की अस्थियां हैं, जितने भी लोग उस दीवार के नीचे मर गए थे, उनका सबका सामूहिक बोलते हैं ना, अंतिम क्रिया किया गया था। लेकिन तो फिर वो विट्ठल से पूछते हैं, क्योंकि नामदेव जी तो विट्ठल से बात करते थे। वो विट्ठल से पूछते हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा कि चोका मेड़ा की अस्थियां कौन सी है? तो बोलते हैं, आप हड्डियों को कान पर लगाओ, जिस भी हड्डी में से विट्ठल 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 की आवाज सुनाई देगी, वो संत चोका मेड़ा की हड्डी है। और फिर ऐसे करके नामदेव महाराज ने संत चोका मेड़ा की अस्थियों को अ, जप किया। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान भी जो है वो इन भक्तों के अधीन हो जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर गीत है मराठी में, कहते हैं, भाव भुकेला हरी, भाव भुकेला हरी, करी तसे भक्तांची चाकरी। कि हरी जो है, हा भावाचा भुकेला है, वो भाव के भूखे है, और क्या कर रहे हैं, भक्तों की चाकरी कर रहे हैं। ये ऐसे हरी है। और आगे आगे बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको चाहिए तो ग्रुप में ये पूरा भजन का लिंक भेजती हूँ, आप एक बार सुनना। बहुत सुंदर भजन है। तो ये कृष्ण जो है अब ऐसे भगवान, यहाँ पर अर्जुन को, अर्जुन ने कहा है कि आप लेकर आइए। और जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सुदामा और कृष्ण, कि इतने वर्षों बाद महाभारत के अंदर ही हमें दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण ये कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों भी साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा, बराबर, तो फिर आप राजा बन, मतलब हम फिर मैत्री तब तक निभाएंगे। ये एक था। और जब भी द्रोणाचार्य गए, तो द्रुपद ने उनका इंसल्ट किया। और आगे जाके तो आपको पता है, महाभारत देख करके क्या बड़ा सब मतलब ये हुआ। द्रोणाचार्य ने जाके कौरवों को और पांडवों को शिक्षा दी, तो ये सब आगे की घटना घटी। और वही कृष्ण और सुदामा, सेम, एक राजकुमार एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। और ये सुदामा जब कृष्ण के पास आते हैं, एक पोटली बोलते हैं ना पोहा, ड्राइड राइस एकदम, जो पूरा धूल से मलिन हो गया रहता है, और कृष्ण उसे छीन कर खाते, सुदामा को देखकर वो रोने लगते। तो ये कॉन्ट्रास्ट है कि अगर हम हमारा जो प्रेम है या फिर हमारी श्रद्धा है, अगर हम भौतिक व्यक्तियों में डालेंगे, ठीक है, तो द्रुपद और द्रोणाचार्य जैसा कंडीशन होगा। क्योंकि नेसेसरी नहीं हर भौतिकवादी व्यक्ति हमारा उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके। लेकिन वो ही इच्छा, वो ही एनर्जी, वो ही प्रेम अगर हमने कृष्ण में इन्वेस्ट किया, तो कृष्ण
हरे कृष्णा। ओके, ऐसे कर 1.20 स्लाइड्स में हम देख सकते हैं इस तरीके से सुदामा और कृष्ण जो प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को इतना प्रेम प्रदान कर रही है कि उन्हें ऐसे लगता है कि अगर मैं मेरे लाला को शिक्षा नहीं दूंगी तो ये आगे जाके कैसा राजा बनेगा वृंदावन का, इसके लिए तो उन्हें ऊपर से। और फिर उसके बाद ये जैसे हमने फल का, जो फल बेचने के लिए आई थी उनकी चर्चा की। और अब अगला श्लोक। अर्जुन यहाँ पर देखना चाहते थे कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो श्लोक में अर्जुन लिटरली कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि वाला दुर्योधन जो है इसके लिए कौन कौन युद्ध करने आया होगा। ऐसे कर कर वो संबोधित अनवेक्षेऽहं धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। तो इस दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन, धार्तराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र, ऐसे दुर्बुद्धि के लिए युद्ध में जो उत्सुक, तो ये कृष्ण को देखना। तो तब एक्चुअली आचार्य कहते हैं यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि आप तो लाइक यू आर अ फाइटर, यू आर नॉट अ स्पेक्टेटर। आप क्षत्रिय हो, आप युद्ध करने आए हो, तो आप देखना क्यों चाहते हो और देखने से आपको क्या मिलने वाला है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे रिश्तेदारों में से कौन कौन आया हुआ है जिनके साथ मैं लड़ूंगा। दोनों तरफ का मुझे एक प्रॉपर बर्ड्स आई व्यू चाहिए। और कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक है, हो सकता है फिर वो दोस्ती से शांति भी बना ले, मैत्रीपूर्ण वातावरण के वजह से हो सकता है कि वो एक संधि कर ले। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, ये तो दुर्बुद्धि है दुर्योधन, इतने हमने शांति प्रस्ताव भेजे तभी नहीं माना, अभी युद्ध की भूमि पर आकर वो कैसे मानने वाला। तो ऐसे कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद जो है वो बलदेव विद्याभूषण दे रहे हैं। अच्छा, तो अब कृष्ण जो है वो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आके लाके रखते हैं। और ये संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर आया संजय उवाच। ठीक है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्भापयित्वा रथोत्तमम्। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एवं उक्तो ऐसा कहकर ऋषिकेशो, कृष्ण को यहाँ पर ऋषिकेश इस नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। ऋषिक का अर्थ है इंद्रिय, ईश मतलब स्वामी। तो जो सब इंद्रियों के स्वामी है या फिर जितने भी जीव है उन सभी के इंद्रियों के स्वामी, ऐसे को हम कहेंगे ऋषिकेश। और अर्जुन के लिए यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया है गुड़ाकेश। ठीक है। गुड़ाकेश का एक अर्थ ऐसा होता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली, ये गुड़ाकेश का एक अर्थ। ठीक है। तो ऋषिकेश ने गुड़ाकेश को लेकर आए दो सेनाओं के बीच। ओके, और स्थापित द बेस्ट ऑफ। क्यों? क्योंकि मिला हुआ था वो सबसे उत्तम था बाकी के। I'm extremely sorry for the inconvenience. ओके, सो यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन की ये जो रथ है उसको रथ उत्तमम कहा गया है। किसी भी और के रथ को उत्तम इस शब्द से संजय ने संबोधित नहीं किया, लेकिन इस एक रथ को किया। क्यों? ये सोचकर, क्योंकि वो रथ जो था एक तो वो अग्निदेव ने प्रदान किया हुआ था, क्योंकि इसके लिए वो दिव्य रथ था। उसके घोड़े जो है वो चित्रसेन गंधर्व ने दिए हुए। ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है उसके ऊपर हनुमान जी है, इसके लिए अर्जुन को कपिध्वज कहते हैं। सारथी कौन है? साक्षात ऋषिकेश। और पीछे सेनानी कौन है? साक्षात गुड़ाकेश। तो इसके लिए रथ उत्तमम, क्योंकि रथ जो है वो उत्तम इसके लिए है क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जो है वो बेस्ट है। सारथी भी, जो रथी है वो भी,
और जो भी बाकी की चीजें, ध्वज बोलो या फिर रथ बोलो या फिर उसके घोड़े भी। ठीक है। और यहाँ पर अर्जुन को और कृष्ण को ऐसे क्यों कहा गया? ऋषिकेश कृष्ण को इसके लिए कहा गया है क्योंकि अर्जुन की जो इंद्रियां हैं और अर्जुन के मन में जो द्वंद्व चल रहा था, वो कृष्ण को समझ में आ रहा था, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश, बराबर, बुरा के लिए। और अ के आगे अगला ये आता है, वो है आ। तो कृष्ण जो है वो सबसे पहले, ही इज लाइक एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके जो पहले एक्सपांशन निकलते, जैसे हमने पिछले सत्रों में देखा, तो सबसे पहले आते हैं महाविष्णु। ठीक है। तो आ मतलब विष्णु। क, क कहा गया है ब्रह्मा के लिए। ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर आणि व्यंजन, बराबर, मराठी में उसको कहते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो है ये सब भगवान में से निकलते हैं, वो प्राइमरी क्रिएशन है, बराबर, और व्यंजन जो है वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी क्रिएशन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। और सेकेंडरी जो आपके पहला अक्षर होता है क, इसके लिए ब्रह्मा जी को क से संबोधित किया जाता है। समझ में आ रहा है या फिर ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है? स्वर जो है उसमें अ पहला अक्षर है और वो भगवान है। ठीक है। और व्यंजन जो है उसमें का पहला अक्षर क है, इसके लिए ब्रह्मा जी को क से संबोधित किया जाता है। क्योंकि प्राइमरी क्रिएशन यानी कि भगवान जो है ये भौतिक जगत बनाते हैं, और भौतिक जगत में से फिर ब्रह्मा जी आते हैं और उसके आगे का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। तो कृष्ण जो है ये प्राइमरी क्रिएटर है और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर। इसके लिए अ और क। और ईश मतलब शिव जी। तो आकेश, जिनको, और गुड़ मतलब स्वीटनेस, मीठा फील हो। ओके। सो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों को मधुरता प्रदान करते हैं, ऐसे ये अर्जुन है, इसके लिए इनका नाम रख, इसके लिए इनको गुड़ाकेश कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन विचलित नहीं होते थे तो भगवत गीता कहीं नहीं जाती, बराबर। तो यहाँ पर ऋषिकेश यानी कि कृष्ण अपना प्रभाव अर्जुन के इंद्रियों पर कर रहे हैं ताकि अर्जुन विचलित हो जाए, और इसी अर्जुन को माध्यम बनाकर वो भगवत गीता कह रहे हैं। और ये जो दोनों के बीच का संवाद है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को आनंद प्रदान करता है, और इसके लिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। ठीक है। तो ऐसे आचार्य कहते हैं कि ऋषिकेश और गुड़ाकेश, ये कहने के पीछे का अर्थ ये। ओके। यहाँ पर लिखा गया है कि विष्णु इज अ, ब्रह्मा इज क, और ईश इज शिव। ठीक है। और कृष्ण अर्जुन के लिए ये सब क्यों कर रहे थे? कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं आगे के इसमें। पार्थ मतलब पृथा के पुत्र। अगर हम देखेंगे पहले के वैदिक काल में, पुत्रों का नाम जो है वो माताओं के ऊपर से रखा जाता था, और पुत्रियों का नाम पिता के ऊपर से। जैसे हम देखेंगे जनक महाराज की पुत्री जानकी, बराबर, सीता देवी का एक और नाम है। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु महाराज, तो इसके लिए राधा रानी का एक नाम है वार्षभानवी, जो वृषभानु महाराज की पुत्री। ठीक है। और वैसे ही अगर हम देखने जाएंगे तो लक्ष्मण जी के माता का नाम था सुमित्रा, तो इसके लिए लक्ष्मण जी का एक और नाम है सौमित्री। राम जी को कहते हैं कौशल्यानंदन, कृष्ण को कहते हैं यशोदानंदन देवकी नंदन। तो उसी प्रकार से कुंती का जो नाम था ओरिजिनल, वो था पृथा, और पृथा के पुत्र पार्थ। ऐसे कृष्ण जो है वो संबोधित करते। तो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हो? अरे तुम पृथा यानी कि तुम इतने वृष्णियों के वंश से हो, तुम्हारा जो माँ का संबंध है वो वृष्णियों से है, और पिता का जो संबंध है वो कुरु राजा से तुम्हारा संबंध है। तो तुम ऐसे इसमें इतना वीकनेस या इतनी दुर्बलता नहीं दिखा सकते, और तुम मेरे बुआ के पुत्र हो, इसके लिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो इसके लिए कृष्ण जो है यहाँ पर पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे बीच में एकदम इंटीमेट नाता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो अर्जुन के मामा के पुत्र थे। कुंती और अर्जुन, कृष्ण के पिताजी वसुदेव महाराज, ये दोनों भाई बहन थे।
सगे भाई बहन थे। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि आपकी और मेरी मित्रता है, इसके लिए वो पार्थ कहते हैं। और अब कृष्ण क्या करते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि रथ को बीच में लेकर आओ, तो कृष्ण बराबर भीम और द्रोण के सामने उनका रथ लाकर रख। वो चाहते तो दुर्योधन और दुशासन के यहाँ पर भी लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भीम और द्रोण के प्रति अर्जुन का विशेष, सॉरी, भीष्म और द्रोण के प्रति अर्जुन का विशेष प्रेम था। बराबर। अगर दुर्योधन दुशासन के सामने लेकर जाते तो शायद ऐसे हो सकता था कि अर्जुन को क्रोध आ जाता था, जो द्यूत सभा को याद कर कर, द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग याद कर कर, फिर भगवत गीता कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसके लिए कृष्ण ने जानबूझकर भीष्म और द्रोण के सामने रथ लाकर रखा, ताकि अर्जुन और विचलित हो जाए और वो अर्जुन को भगवत गीता कहने के लिए एक माध्यम बन सके। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं संजय? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। कि भीष्म और द्रोण के सामने यहाँ पर देखो ये सब खड़े हैं। ठीक है, तो कृष्ण जो है यहाँ पर अगर देखने जाएंगे यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को देखा तो देखकर वो विचलित हो गया, लेकिन जब भी अर्जुन ने अपने कानों से भगवान कृष्ण से भगवत गीता सुनी, तुझा आहे काय मोबाईल? तो द्वंद्व में से वो हा बाहर मोबाईल आ गया। बराबर। तो इसके लिए त्याच्यात काय काय चाललंय? अगर हम देखेंगे तो दृष्टि से जो दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है, हमारी दृष्टि हमें विचलित कर सकती है। तो इसके लिए हमें हमेशा सुनकर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, एक प्रॉपर परंपरा में से जो आता है। इसके लिए हमारी जो पद्धति है उसे कहते हैं श्रुत ईक्षित पद्धति। श्रुतेक्षित पद्धति मतलब क्या? पहले आप सुनो फिर देखो। जैसे कि हम लोग जब मैं बहुत छोटी थी, 2002 साल में हम लोग एक बार साउथ इंडिया के टूर पे गए थे। और तभी अलग अलग हमने स्थान देखे, श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, ये सब जगहों पर जाके दर्शन किया और घर पे आए। सो इट वाज लाइक अ नाइस पिकनिक जैसा हो गया, कि देव दर्शन भी हुआ और पिकनिक भी हो गया, काइंड ऑफ फैमिली गेट टुगेदर भी। और कुछ साल बाद राधानाथ स्वामी महाराज अपना कार्तिक यात्रा लेकर गए थे इन्हीं स्थानों पर, और हम उनके साथ गए, उन्हीं जगहों का दर्शन किया, रंगनाथ स्वामी का, तिरुपति बालाजी का, वरदराज जी का, कांचीपुरम में। लेकिन इस बार देखने की दृष्टि पूरी तरह से बदल गई थी। क्यों? क्योंकि महाराज रोज कथा में बताते थे कि इनकी क्या कथा है, इनके पीछे क्या स्टोरी है, ये कैसे प्रकट हुए। तो जब हम सुनते हैं या फिर हम धाम भी देखने जाते हैं, वृंदावन गए, वृंदावन जाएंगे और हम सब जगह घूमेंगे, लेकिन अगर हमें उस स्थान का महत्व पता नहीं तो वो सिर्फ आई मसाज के बराबर है। क्योंकि जब हम सुनेंगे गुरुओं से या फिर भक्तों से, तब जाकर हमें पता चलता है कि स्थान का महत्व क्या है, और हमारे मतलब इन रियल सेंस हमको दृष्टि प्रदान होती है। इसके लिए गुरु के लिए क्या कहा जाता है? ज्ञान अंजन शलाकया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। गुरु क्या करते हैं कि जो अज्ञान में डूबा हुआ जीव है उसके आंखों में ज्ञान का अंजन लगा देते हैं, जिससे दृष्टि जो है वो खुल जाती है और बराबर दिखने लगता है। और ये ज्ञान का अंजन किस प्रकार से होता है? श्रवण करने से। जब हम गुरु का कहा हुआ श्रवण करेंगे तब हमें उस ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और कृष्ण यहाँ पर एग्जैक्टली यही रोल ले रहे हैं, अर्जुन को दृष्टि से भ्रमित कर रहे हैं भीष्म और द्रोण के सामने रखकर, और अब कानों से वो जो गीता कहेंगे उससे अर्जुन को वो इस जो ड्युअलिटी है उसमें से बाहर निकाले। ठीक है, तो इसके लिए फिर अभी अर्जुन क्या कहते हैं? तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पृथुन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो अर्जुन को दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं? सभी सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं। उनके पितामह दिख रहे हैं, जैसे कि भीष्म है और सोमदत्त है। ठीक है, शांतनु महाराज के भाई के पुत्र जो है वो है सोमदत्त। ठीक है, शंतनु महाराज जो भीष्म के पिता थे, उनके भाई थे बहलिका, बहलिका के पुत्र थे सोमदत्त, और इसी सोमदत्त के पुत्र थे भूरिश्रव। तो सोमदत्त अर्जुन के पितामह हो गए और भूरिश्रव उनके चाचा जैसे हो। ठीक है, तो पिता दिख रहे हैं भूरिश्रव, आचार्य दिख रहे हैं द्रोण और कृप, मातुलान यानी कि मामा, शल्य और शकुनी दोनों तरफ, और द्रुपद यानी कि स्वशुरान यानी कि फादर इन लॉ, ससुर,
भाई दुर्योधन और बाकी के कौरव, अश्वत्थामा सखा क्योंकि दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे एक साथ, और कृतवर्मा सूर्यदेव। पुत्रान में द्रौपदी के 5 पुत्र, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु, और पौत्रान यानी कि लक्ष्मण के जो पुत्र थे, दुर्योधन के ग्रैंडसन्स, ये सभी दिखाई दे रहे थे। तो अर्जुन देखकर बहुत विचलित हो जाता है कि 3 4 पीढ़ियां मुझे साथ में दिखाई दे रही है, मैं कैसे इन पर शस्त्र उठाऊं। ठीक है, तो ये देखकर अर्जुन विचलित होते हैं। तस तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् निदमब्रवीत्। तो कृपया, अर्जुन के मन में इतनी करुणा आ जाती है इनको देखकर। सी कृपा और करुणा, इनमें फर्क ये है कि कृपा जो है वो इन जनरल होती है, लेकिन करुणा जो है वो उन लोगों के लिए स्पेसिफिक, हमें और ज्यादा उनके लिए फील होता है जिनसे हम बहुत क्लोजली रिलेटेड, तो उसे हम कहेंगे करुणा। ओके। कृपा जो है वो मांगकर मिलती है। जैसे कि अभी कोई रास्ते में भिखारी है और अगर वो आके भिक्षा मांगता है तो हमें दया आती है और हम उसे दे देते हैं। लेकिन अगर वो ही हम हमारे किसी सगे संबंधी को बुरे हालत में देखेंगे, हम सामने से पूछेंगे ना कि तुम्हें हमारी कोई जरूरत है, शुड वी हेल्प यू इन सम वे। तो कृपा जो है वो हमेशा मांग कर मिलती है, और करुणा जो है वो कॉजलेस होता है, लाइक वो बिना मांगे मिल जाती है। ठीक है। तो अर्जुन जो है यहाँ पर एक, क्यों वो इतने ये हो रहे हैं, वो आतताइयों को देख रहे हैं। हमने पहले सत्र में डिस्कस किया था कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, एग्रेसर्स, बराबर। जो जमीन छीनते हैं, जो आग लगाते हैं, जो पत्नी को दुर्व्यवहार करते हैं पत्नी के साथ, जो विष पिलाते हैं। और कौरवों ने 6 के 6 प्रकार के उन्होंने दुर्व्यवहार पांडवों के साथ किए थे। लेकिन ऐसे आतताई के प्रति भी जो है अर्जुन जो है वो बहुत ही करुणा फील कर रहे हैं, बिकॉज अर्जुन जो है वो भक्त है, और भक्त का हृदय जो है वो बहुत ही कोमल होता है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, पहले 1 से लेके 27 श्लोकों तक हम देखेंगे कि युद्ध का जो एक बोलते हैं ना बैकग्राउंड उन्होंने दिया हुआ है भगवत गीता में। और अब उसके आगे शुरू होगा अर्जुन विषाद युद्ध, कि अर्जुन जो है वो भ्रम में चले जाएंगे, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मुझे कंपन फील हो रहा है, माई स्किन इज बर्निंग। ओके, ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, आनंद। किसी का कोई प्रश्न है? किसी के कोई प्रश्न है आज के सत्र में? मैम, आई हैव अ सिली डाउट, लाइक हम्म। जब तभी कौन से भाषा में वे ऐसे ही वो वहां पे बोलते थे, या like, कौन से नहीं, भाषा में? संस्कृत वॉज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज